बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश कभी गंदम की फसल हमारी इस वक्त अक्सर इलाकों के अंदर गोब की हालत के अंदर है। गोब की हालत एक ऐसी हालत को कहते हैं जब पेट तना जो है गंदम के पौधे का तना मोटा हो चुका होता है, तना फूल चुका होता है और सिट्टा निकलने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। सो गोब की हालत कहते हैं। इस वक्त हमारे काश्तकार दोस्तों को कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इसके बारे में आज बात कर रहे होंगे। देखें, इस वक्त आप इस पौधे को देखें तो ये गोब की हालत के अंदर है। देखें, ये इसका सिट्टा इसका निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा करीब करके दिखाते हैं, जरा जूम करके। ये इसका सिट्टा इस पौधे का निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये आपको बाल निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। और ये इसका फ्लैग लीफ है। फ्लैग लीफ का साइज जो है वो सही तरीके से नहीं बन रहा। फ्लैग लीफ झंडा पत्ता जिसे कहते हैं, जो कि बड़े साइज का होना चाहिए, वो सही तरीके से बन नहीं रहा। और इसकी वजह क्या है? दर्जा हरारत, गर्मी बहुत ज्यादा है। देखें, जिस वक्त आपकी गंदम की फसल गोब की हालत के अंदर हो तो उस वक्त दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 20 हो, 22 हो, ज्यादा से ज्यादा 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए। लेकिन इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर रहा है, यानी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से गंदम की फसल मुतासर नजर आ रही है। सही तरीके से फ्लैग लीफ नहीं बन रहा, सही तरीके से पौधों की बढ़ोतरी नहीं हो रही। होगा क्या? इसके बाद जो सिट्टा ये अंदर है, ये 8 दिन के बाद तकरीबन ये बाहर निकल आएगा। सिट्टा जब बाहर निकलेगा गर्मी बढ़ती जाएगी। सिट्टा जब बाहर निकलेगा पहला काम करेगा पॉलिनेशन का, यानी नर और मादा इसे आपस में मिलाप करेंगे। इस गर्मी के अंदर क्या होगा कि नर हिस्सा जो है वो सूख जाएगा, या वो कमजोर हो जाएगा, या वो मर जाएगा। जब नर हिस्सा मर जाएगा तो वो सही तरीके से मिलाप नहीं करेगा। दाने जो है सिट्टे के अंदर वो कम बनेंगे, यानी सिट्टे के अंदर दानों की तादाद कम रह जाएगी। और उसके बाद गर्मी बढ़ती जाएगी, दाना सही तरीके से मोटा नहीं होगा, दाना सुखड़ा हुआ रह जाएगा, दाने का साइज कम बनेगा। जिसकी वजह से इस साल अगर ये गर्मी पड़ती है इसी तरीके से, हमारे काश्तकार दोस्तों को तदबीर भी इख्तियार नहीं करते, तो होगा क्या? 10 मन फी एकड़ पैदावार आपाश इलाकों के अंदर कम हो सकती है। और जो बरानी इलाके हैं जहां बारिशें नहीं हो रही, या वो रेतले इलाके चोलिस्तान वगैरह के, जहां दर्जा हरारत बहुत ज्यादा मुतासर करता है, फरवरी का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा मुतासर करता है, वहां पैदावार बहुत कम बनेगी, अच्छी खासी कम बनेगी। काश का भी इस वक्त जो आइडियल टेम्परेचर था गंदम की फसल के लिए वो 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड था। दर्जा हरारत ज्यादा हो गया। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि इस वक्त एक पानी एक्स्ट्रा लगा दें, पोटाश खाद का इस्तेमाल करें, पौधे को ठंडा करें। पोटाश खाद पौधे को ठंडा करती है, खास तौर पे पोटाशियम नाइट्रेट खाद के अगर आप स्प्रे करवाते हैं, देखिए फ्लड करवाएं। अगर आप पानी लगा रहे हैं तो फ्लड भी करें 10-12 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से। अगर आपको महंगी पड़ रही है, स्प्रे लाजमी करवा दें। 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन भी आ गई है कि आप पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करें 100 लीटर पानी के अंदर हल करके। इससे फसल आपकी ठंडी हो जाएगी। जब पौधा अपने आप को ठंडक महसूस करेगा तो पोलिनेशन का अमल भी सही तरीके से मुकम्मल करेगा। इस पत्ते को भी ताकत मिलेगी, ये पत्ता भी, इस पत्ते का साइज भी बढ़ जाएगा, पोलिनेशन अच्छे तरीके से मुकम्मल होगी, आपकी पैदावार बढ़ रही होगी। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि पोटाशियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, जिसे कलमी शोरा भी कहा जाता है, इसका आप स्प्रे करें। अच्छा, आप थोड़ा सा ये काम भी कर सकते हैं कि अगर आप 200 लीटर पानी इस्तेमाल करें, यानी आप जहां 4-5 टैंकियां लगा रहे हैं वहां 8-10 टैंकियां अगर आप पानी की लगाते हैं, स्प्रे की लगाते हैं, तो आप इस मिकदार को डबल भी कर सकते हैं। यानी 2 किलोग्राम की बजाय 4 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट 1 एकड़ के अंदर आप स्प्रे करवा सकते हैं अगर आप 200 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे काश्तकार दोस्त खासतौर पे जो जिनका ताल्लुक बरानी इलाके से है, या जिनके रकबे रेतले हैं, रेगिस्तान वाले, चोलिस्तान वाले, उन्हें तो लाजमी तौर पे पोटाशियम नाइट्रेट के 2-2 स्प्रे करवा लेने चाहिए ताकि उनकी फसल गर्मी से महफूज रहे। एक पानी एक्स्ट्रा लगा लें, थोड़ी सी यूरिया खाद या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैन गवारा खाद जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फसल को ठंडा करें ताकि हमारी पैदावार अच्छी बने। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।